सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 4 परमेश्वर की पवित्रता। 1 अब जबकि हमने शैतान की चर्चा पूरी कर ली है, तो आओ वापस अपने परमेश्वर की चर्चा पर लौटें। परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना के दौरान बाइबल में परमेश्वर की प्रत्यक्ष वाणी बहुत कम दर्ज की गई है, और जो दर्ज की गई है वो बहुत ही सरल है। तो आओ शुरुआत से शुरू करते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, और तब से उसने हमेशा मानव जाति के जीवन का मार्गदर्शन किया है। चाहे मानव जाति को आशीष देना हो, मनुष्य के लिए व्यवस्थाएं और आज्ञाएं जारी करना हो, या जीवन के लिए विभिन्न नियम निर्धारित करना हो, क्या तुम लोग जानते हो कि इन चीजों को करने में परमेश्वर का अभिप्रेत उद्देश्य क्या है? पहला, क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सब मानव जाति की भलाई के लिए है? तुम लोगों को ये भव्य खोखले शब्दों की तरह लग सकते हैं, किंतु भीतर के विवरण की जांच करने पर क्या वो सब जो परमेश्वर करता है एक सामान्य जीवन जीने की दिशा में मनुष्य की अगुवाई और मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है? चाहे वो मनुष्य से अपने नियमों का पालन करवाना हो या अपनी व्यवस्थाओं का पालन करवाना, परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य शैतान की आराधना न करने लगे और उसके कारण हानि न उठाए। ये सबसे मूलभूत बात है, और यही वो काम है जिसे बिल्कुल शुरुआत में किया गया था। बिल्कुल शुरुआत में जब मनुष्य परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझता था, तब उसने कुछ सरल व्यवस्थाएं और नियम बनाए, और ऐसे विनियम बनाए जिनमें हर ऐसे पहलू का समावेश था जिसकी कल्पना की जा सकती थी। ये विनियम सरल हैं, फिर भी उनमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है। परमेश्वर मानव जाति को संजोता है, उसका पोषण करता है और उससे बहुत प्रेम करता है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसका हृदय पवित्र है? क्या हम कह सकते हैं कि उसका हृदय साफ है? हाँ। क्या परमेश्वर के कोई अतिरिक्त इरादे हैं? नहीं। तो क्या उसका ये उद्देश्य सही और सकारात्मक है? हाँ। अपने कार्य के दौरान परमेश्वर ने जो भी विनियम बनाए हैं, उन सब का प्रभाव मनुष्य के लिए सकारात्मक है, और वे उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो क्या परमेश्वर के मन में कोई स्वार्थपूर्ण विचार हैं? जहां तक मनुष्य का संबंध है, क्या परमेश्वर के कोई अतिरिक्त उद्देश्य हैं? क्या परमेश्वर किसी तरह से मनुष्य का उपयोग करना चाहता है? नहीं। जरा भी नहीं। परमेश्वर वही करता है
जो वो कहता है और उसके वचन और कार्य उसके हृदय के विचारों से मेल खाते हैं। इसमें कोई दूषित उद्देश्य नहीं है, कोई स्वार्थपूर्ण विचार नहीं है। वो अपने लिए कुछ नहीं करता। जो कुछ भी वो करता है मनुष्य के लिए करता है, बिना किसी व्यक्तिगत उद्देश्य के। हालांकि उसकी अपनी योजनाएं और इरादे हैं जिन्हें वो मनुष्य पर लागू करता है, पर उनमें से कुछ भी उसके अपने लिए नहीं है। वो जो कुछ भी करता है विशुद्ध रूप से मानव जाति के लिए करता है, मानव जाति को बचाने के लिए, उसे गुमराह न होने देने के लिए करता है। तो क्या उसका ये हृदय बहुमूल्य नहीं है? क्या तुम इस बहुमूल्य हृदय का लेश मात्र संकेत भी शैतान में देख सकते हो? तुम इसका लेश मात्र संकेत भी शैतान में नहीं देख सकते। परमेश्वर जो कुछ करता है वो सहज रूप से प्रकट होता है। आओ अब परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को देखें। वो अपना काम कैसे करता है? क्या परमेश्वर इन व्यवस्थाओं और अपने वचनों को लेकर वशीकरण मंत्र की तरह हर आदमी के सिर पर कसकर बांध देता है और इस प्रकार उन्हें प्रत्येक मनुष्य पर थोपता है? क्या वो इस तरह से कार्य करता है? नहीं। तो फिर परमेश्वर किस तरह से अपना कार्य करता है? वो हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें सलाह और प्रोत्साहन देता है। क्या वो धमकाता है? क्या वो तुमसे गोलमोल बात करता है? नहीं। जब तुम सत्य को नहीं समझते तो परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन कैसे करता है? वह ज्योति चमकाता है। वो तुम पर एक ज्योति चमकाकर तुम्हें स्पष्ट रूप से बताता है कि ये चीज सत्य के अनुरूप नहीं है, और फिर वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। परमेश्वर के कार्य करने के इन तरीकों से तुम्हें क्या लगता है? परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या तुम्हें लगता है कि परमेश्वर तुम्हारी समझ से परे है? नहीं। तो परमेश्वर के कार्य करने के इन तरीकों को देखकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? परमेश्वर विशेष रूप से तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी नहीं है। जब परमेश्वर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है, जब वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हारी सहायता करता है और तुम्हें सहारा देता है, तो तुम्हें महसूस होता है कि परमेश्वर कितना सौम्य है। तुम्हारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। तुम महसूस करते हो कि वो कितना प्यारा है। तुम उसकी गर्मजोशी महसूस करते हो। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारी भ्रष्टता के लिए तुम्हारी भर्त्सना करता है, या जब वो अपने विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तुम्हारा न्याय करता है और तुम्हें अनुशासित करता है, तो परमेश्वर किन तरीकों का इस्तेमाल करता है? क्या वो वचनों से तुम्हारी भर्त्सना करता है? क्या वो तुम्हारे वातावरण और लोगों, मामलों
और चीजों के माध्यम से तुम्हें अनुशासित करता है? हाँ। परमेश्वर किस सीमा तक तुम्हें अनुशासित करता है? क्या परमेश्वर मनुष्य को उतनी ही मात्रा में अनुशासित करता है जितनी मात्रा में शैतान मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है? नहीं, परमेश्वर मनुष्य को केवल उसी सीमा तक अनुशासित करता है जिस सीमा तक वह सह सकता है। परमेश्वर सौम्य, कोमल, प्यारे और परवाह करने के तरीके से कार्य करता है, जो असाधारण रूप से नपातुला और उचित होता है। उसका तरीका तुम्हारे भीतर तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि परमेश्वर को मुझे ये करने देना चाहिए या परमेश्वर को मुझे वो करने देना चाहिए। परमेश्वर कभी तुम्हें उस किस्म की मानसिक या भावनात्मक तीव्रता नहीं देता जो चीजों को असहनीय बना देती है। क्या ऐसा नहीं है? यहां तक कि जब तुम परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के वचनों को स्वीकार करते हो, तब तुम कैसा महसूस करते हो? जब तुम परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को समझते हो, तब तुम कैसा महसूस करते हो? क्या तुम महसूस करते हो कि परमेश्वर दिव्य और अनुल्लंघनीय है? हाँ। क्या उस समय तुम अपने और परमेश्वर के बीच दूरी महसूस करते हो? क्या तुम्हें परमेश्वर से डर लगता है? नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के लिए भयपूर्ण श्रद्धा महसूस करते हो। क्या लोग ये चीजें परमेश्वर के कार्य के कारण महसूस नहीं करते? यदि शैतान मनुष्य पर काम करता, तो क्या तब भी उनमें ये भावनाएं होती? नहीं। परमेश्वर अपने वचनों, अपने सत्य और अपने जीवन का प्रयोग मनुष्य को निरंतर पोषण प्रदान करने और उसे सहारा देने के लिए करता है। जब मनुष्य कमजोर होता है, जब मनुष्य मायूसी महसूस करता है, तब निश्चित रूप से परमेश्वर ये कहते हुए कठोरता से बात नहीं करता कि मायूस मत हो। इसमें मायूस होने की क्या बात है? तुम कमजोर क्यों हो? इसमें कमजोर होने का क्या कारण है? तुम हमेशा कितने कमजोर हो और तुम हमेशा कितने नकारात्मक रहते हो। तुम्हारे जिंदा रहने का क्या फायदा है? मर जाओ और किस्सा खत्म करो। क्या परमेश्वर इस तरह से कार्य करता है? नहीं। क्या परमेश्वर के पास इस तरह से कार्य करने का अधिकार है? हाँ। फिर भी परमेश्वर इस तरह से कार्य नहीं करता। परमेश्वर के इस तरह से कार्य नहीं करने की वजह है उसका सार, परमेश्वर की पवित्रता का सार। मनुष्य के लिए उसके प्रेम को, उसके द्वारा मनुष्य को संजोकर रखने और उसका पोषण करने को स्पष्ट रूप से एक दो वाक्यों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य की डींगों में घटित होती हो, बल्कि परमेश्वर इसे वास्तविक रूप से अमल में लाता है। ये परमेश्वर के सार का
प्रकटीकरण है। क्या ये सभी तरीके जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, मनुष्य को परमेश्वर की पवित्रता दिखा सकते हैं? इन सभी तरीकों से जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करता है, जिनमें परमेश्वर के अच्छे इरादे शामिल हैं, जिनमें वे प्रभाव शामिल हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य पर लागू करना चाहता है, जिनमें वे विभिन्न तरीके शामिल हैं जिन्हें परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करने के लिए अपनाता है, जिनमें उस प्रकार का कार्य शामिल है जिसे वो करता है, वो मनुष्य को क्या समझाना चाहता है? क्या तुमने परमेश्वर के अच्छे इरादों में कोई बुराई या धोखा देखा है? नहीं। तो जो कुछ परमेश्वर करता है, जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो कुछ वो अपने हृदय में सोचता है, उसमें और साथ ही परमेश्वर के समस्त सार में जिसे वो प्रकट करता है, क्या हम परमेश्वर को पवित्र कह सकते हैं? हाँ। क्या किसी मनुष्य ने संसार में या अपने अंदर कभी ऐसी पवित्रता देखी है? परमेश्वर को छोड़कर क्या तुमने इसे कभी किसी मनुष्य या शैतान में देखा है? नहीं। अपनी अब तक की चर्चा के आधार पर क्या हम परमेश्वर को अद्वितीय स्वयं पवित्र परमेश्वर कह सकते हैं? हाँ। परमेश्वर के वचनों सहित वो सब कुछ जो परमेश्वर मनुष्य को देता है, वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करता है, जो परमेश्वर मनुष्य से कहता है, जिसकी परमेश्वर मनुष्य को याद दिलाता है, वो जो सलाह और प्रोत्साहन देता है, ये सब एक सार से उत्पन्न होता है, परमेश्वर की पवित्रता से। यदि कोई ऐसा पवित्र परमेश्वर न होता तो कोई मनुष्य उसके कार्य को करने के लिए उसका स्थान न ले पाता। यदि परमेश्वर ने इन लोगों को पूरी तरह से शैतान को सौंप दिया होता, तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम किस हालत में होते? क्या तुम सब यहां सही सलामत बैठे होते? क्या तुम भी ये कहोगे, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं? क्या तुम इतने बेशर्म, ढीठ और अकड़ू होगे कि ऐसे शब्द बोलो और परमेश्वर के सामने निर्लज्जता से डींग हाँको? हाँ। बेशक तुम बिल्कुल ऐसा ही करोगे। मनुष्य के प्रति शैतान का रवैया उसे ये देखने का मौका देता है कि शैतान का स्वभाव और सार परमेश्वर से पूर्णतः अलग है। शैतान के सार की वो कौन सी बात है जो परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है? शैतान की दुष्टता। शैतान का दुष्ट स्वभाव परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है। अधिकतर लोगों द्वारा परमेश्वर के इस प्रकटीकरण और परमेश्वर की पवित्रता के इस सार को न पहचान पाने का कारण ये है कि वे शैतान के प्रभुत्व के अधीन, शैतान की भ्रष्टता के अंतर्गत और शैतान के
जीवन जीने के दायरे के भीतर रहते हैं। वे नहीं जानते कि पवित्रता क्या है या पवित्रता को कैसे परिभाषित किया जाए। यहां तक कि परमेश्वर की पवित्रता को समझ लेने के बाद भी तुम किसी निश्चय के साथ उसे परमेश्वर की पवित्रता के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। ये परमेश्वर की पवित्रता के संबंध में मनुष्य के ज्ञान की विसंगति है। कौन सा प्रतिनिधि लक्षण मनुष्य पर शैतान के कार्य को चिह्नित करता है? तुम लोगों को अपने खुद के अनुभवों के माध्यम से इसे जानने में समर्थ होना चाहिए। ये शैतान का सबसे प्रतिनिधि लक्षण है। वो चीज जिसे वो सबसे ज्यादा करता है, वो चीज जिसे वो हर एक व्यक्ति के साथ करने की कोशिश करता है। शायद तुम लोग इस लक्षण को नहीं देख पाते, इसलिए तुम ये महसूस नहीं करते कि शैतान कितना भयावह और घृणित है। क्या कोई जानता है कि वो लक्षण क्या है? वो जो कुछ भी करता है मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। वो मनुष्य को कैसे नुकसान पहुंचाता है? क्या तुम लोग मुझे और अधिक विशेष रूप से और विस्तार से बता सकते हो? वह मनुष्य को बहकाता, फुसलाता और ललचाता है। ये सही है। ये विभिन्न तरीके हैं जिनमें वो लक्षण प्रकट होता है। शैतान मनुष्य को भ्रमित भी करता है, उस पर हमला भी करता है और आरोप भी लगाता है। ये सब अभिव्यक्तियां हैं। और कुछ? वह झूठ बोलता है। धोखा देना और झूठ बोलना शैतान को सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप से आते हैं। वो ऐसा इतनी बार करता है कि झूठ उसके मुंह से इस तरह निकलता है कि इसके लिए उसे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ? वह कलह के बीज बोता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं तुम लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, लेकिन मैं ऐसा तुम लोगों को डराने के लिए नहीं कर रहा। परमेश्वर मनुष्य पर कार्य करता है और उसे अपने दृष्टिकोण और हृदय दोनों में पोषित करता है। इसके विपरीत क्या शैतान मनुष्य को पोषित करता है? नहीं, वो मनुष्य को पोषित नहीं करता। उल्टे वो मनुष्य को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने में बहुत समय बिताता है। क्या ऐसा नहीं है? जब वो मनुष्य को हानि पहुंचाने के बारे में सोच रहा होता है, तो क्या उसकी मनः स्थिति अत्यावश्यकता की होती है? हाँ। तो जहां तक मनुष्य पर शैतान के कार्य का संबंध है, मेरे पास 2 वाक्यांश हैं जो शैतान की दुर्भावना और दुष्ट प्रकृति की व्याख्या अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे सच में तुम लोग शैतान की घृणा को जान सकते हो। मनुष्य के प्रति अपने नजरिए में शैतान हमेशा हर मनुष्य पर इस सीमा तक बलपूर्वक कब्जा करना और उस पर काबू करना चाहता है
जहां वो मनुष्य पर पूरा नियंत्रण हासिल कर ले और उसे कष्टप्रद तरीके से नुकसान पहुंचाए, ताकि वो अपना उद्देश्य और वहशी महत्वाकांक्षा पूरी कर सके। बलपूर्वक कब्जा करने का क्या अर्थ है? क्या ये तुम्हारी सहमति से होता है या बिना तुम्हारी सहमति के? क्या ये तुम्हारी जानकारी से होता है या बिना तुम्हारी जानकारी के? उत्तर है कि ये पूरी तरह से बिना तुम्हारी जानकारी के होता है। ये ऐसी स्थितियों में होता है जब तुम अनजान रहते हो, संभवतः उसके तुमसे बिना कुछ कहे या तुम्हारे साथ बिना कुछ किए, बिना किसी प्रस्तावना के, बिना प्रसंग के शैतान वहां होता है, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हें घेरे हुए। वो तुम्हारा शोषण करने के लिए एक अवसर तलाशता है और फिर बलपूर्वक तुम पर कब्जा कर लेता है, तुम पर काबू कर लेता है और तुम पर पूरा नियंत्रण प्राप्त करने और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के अपने उद्देश्य को हासिल कर लेता है। मानव जाति को परमेश्वर से छीनने की लड़ाई में शैतान का ये एक सबसे विशिष्ट इरादा और व्यवहार है। इसे सुनकर तुम्हें कैसा लगता है? हम दिल में आतंकित और भयभीत महसूस करते हैं। क्या तुम लोग घृणा महसूस करते हो? हाँ। जब तुम लोग घृणा महसूस करते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि शैतान निर्लज्ज है? जब तुम्हें लगता है कि शैतान निर्लज्ज है तो क्या तुम अपने आसपास के उन लोगों के प्रति घृणा महसूस करते हो जो हमेशा तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, जो हैसियत और हितों के लिए प्रचंड महत्वाकांक्षाएं रखते हैं? हाँ। तो शैतान मनुष्य पर बलपूर्वक कब्जा करने और उसे काबू में करने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करता है? क्या तुम लोग इस बारे में स्पष्ट हो? जब तुम लोग ये दो शब्द बलपूर्वक कब्जा और काबू सुनते हो तो तुम घृणा महसूस करते हो और तुम्हें इन शब्दों के बारे में बुरा एहसास हो सकता है कि बिना तुम्हारी सहमति या जानकारी के शैतान तुम पर कब्जा करता है, तुम्हें काबू में करता है और भ्रष्ट करता है। तुम्हें अपने हृदय में क्या महसूस होता है? क्या तुम्हें घृणा और नाराजगी का अनुभव होता है? हाँ। जब तुम्हें शैतान के इन तरीकों से घृणा और नाराजगी का अनुभव होता है तो परमेश्वर के लिए किस तरह का एहसास होता है? कृतज्ञता का। तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता का। तो अब इस क्षण क्या तुम्हारे अंदर ये अभिलाषा या इच्छा है कि परमेश्वर तुम्हें और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब अपने अधिकार में ले ले और उस पर नियंत्रण कर ले? हाँ। किस संदर्भ में तुम ऐसा उत्तर दे रहे हो? क्या तुम इसलिए हां कहते हो क्योंकि तुम्हें शैतान द्वारा खुद पर बलपूर्वक कब्जा किए जाने
और काबू में किए जाने का डर है? हाँ। तुम्हारी मानसिकता इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये सही नहीं है। डरो मत, क्योंकि परमेश्वर यहां है। डरने की कोई बात नहीं है। जब तुमने शैतान के बुरे सार को समझ लिया है, तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अच्छे इरादों, मनुष्य के लिए परमेश्वर की करुणा और उसकी सहिष्णुता तथा उसके धार्मिक स्वभाव की अधिक सटीक समझ या उन्हें गहराई से संजोने का भाव होना चाहिए। शैतान इतना घृणित है, लेकिन यदि ये अभी भी परमेश्वर के प्रति तुम्हारे प्रेम और परमेश्वर पर तुम्हारी निर्भरता और परमेश्वर में तुम्हारे भरोसे को प्रेरित नहीं करता, तो तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? क्या तुम इस प्रकार शैतान द्वारा खुद को नुकसान पहुंचाए जाने के इच्छुक हो? शैतान की दुष्टता और भयंकरता को देखने के बाद हम पलटते हैं और तब परमेश्वर को देखते हैं। क्या परमेश्वर के संबंध में तुम्हारी जानकारी में कुछ बदलाव आया है? क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर पवित्र है? क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर दोष रहित है? परमेश्वर अद्वितीय पवित्रता है। क्या परमेश्वर इस उपाधि पर खरा उतरता है? हाँ। तो इस संसार में और सब चीजों के मध्य क्या केवल स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य की परमेश्वर की इस समझ पर खरा नहीं उतरता? क्या कोई और है? नहीं। तो परमेश्वर मनुष्य को वास्तव में क्या देता है? क्या वो केवल तुम्हारे जाने बिना ही तुम्हें थोड़ी देखभाल, परवाह और ध्यान देता है? परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है और उसने मनुष्य को सब कुछ दिया है, और वो मनुष्य को ये सब बिना किसी शर्त के, बिना कोई चीज मांगे, बिना किसी गूढ़ प्रयोजन के प्रदान करता है। वो मनुष्य की अगुवाई और मार्गदर्शन करने के लिए सत्य, अपने वचनों और अपने जीवन का प्रयोग करते हुए मनुष्य को शैतान के नुकसान से दूर ले जाता है। शैतान के प्रलोभन और बहकावे से दूर ले जाता है, और वो मनुष्य को शैतान का दुष्ट स्वभाव और उसका भयंकर चेहरा दिखाता है। क्या मानव जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम और चिंता सच्ची है? क्या तुम सभी लोग इसे अनुभव कर सकते हो? हाँ। पीछे मुड़कर अपने अब तक के जीवन में उन सब कार्यों को देखो जिन्हें परमेश्वर ने तुम्हारे विश्वास के इन सभी वर्षों में किया है। ये तुम्हारे भीतर गहरी या उथली कैसी भी भावनाएं उभारे, पर क्या ये चीज तुम्हारे लिए सर्वाधिक आवश्यक नहीं थी? क्या ये वो चीज नहीं थी जिसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए
सबसे जरूरी था? हाँ। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये जीवन नहीं है? हाँ। क्या कभी परमेश्वर ने तुम्हें प्रबोधन दिया और फिर तुमसे जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसके बदले में कोई चीज देने के लिए कहा? नहीं। तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? क्या परमेश्वर का उद्देश्य तुम पर कब्जा करना है? नहीं। क्या परमेश्वर मनुष्य के हृदय में अपने सिंहासन पर चढ़ना चाहता है? हाँ। तो परमेश्वर द्वारा अपने सिंहासन पर चढ़ने और शैतान द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने में क्या अंतर है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय को पाना चाहता है। वो मनुष्य के हृदय पर कब्जा करना चाहता है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मनुष्य को अपनी कठपुतली, अपनी मशीन बनाना चाहता है? नहीं। तो परमेश्वर का क्या उद्देश्य है? क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य के हृदय पर कब्जा करने की इच्छा करने और शैतान द्वारा बलपूर्वक कब्जा और काबू करने में कोई अंतर है? हाँ। क्या अंतर है? क्या तुम लोग मुझे स्पष्ट रूप से बता सकते हो? शैतान इसे बलपूर्वक करता है, जबकि परमेश्वर मनुष्य को स्वेच्छा से करने देता है। क्या यही अंतर है? तुम्हारे हृदय का परमेश्वर के लिए क्या उपयोग है और तुम पर कब्जा करने का परमेश्वर के लिए क्या उपयोग है? तुम लोग अपने दिल में परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है से क्या समझते हो? हमें यहां परमेश्वर के बारे में बात करने में ईमानदार होना चाहिए, वरना लोग हमेशा गलत समझेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर हमेशा मुझ पर कब्जा करना चाहता है। वो मुझ पर कब्जा क्यों करना चाहता है? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझ पर कब्जा करे। मैं बस अपना मालिक आप रहना चाहता हूं। तुम कहते हो शैतान लोगों पर कब्जा करता है, किंतु परमेश्वर भी तो लोगों पर कब्जा करता है। क्या ये दोनों चीजें एक जैसी नहीं हैं? मैं किसी को भी खुद पर कब्जा नहीं करने देना चाहता। मैं हूं। यहां अंतर क्या है? इस पर जरा सोचो। मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि क्या परमेश्वर मनुष्य पर कब्जा करता है एक खोखला वाक्यांश है? क्या परमेश्वर के मनुष्य पर कब्जे का अर्थ है कि परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रहता है और तुम्हारे प्रत्येक शब्द और प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है? यदि वो तुमसे बैठने के लिए कहता है, तो क्या तुम खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते? यदि वो तुमसे पूर्व दिशा में जाने के लिए कहता है, तो क्या तुम पश्चिम दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते? क्या ये कब्जा कुछ ऐसा ही अर्थ रखता है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में जिए। वर्षों से परमेश्वर द्वारा किए गए मनुष्य के प्रबंधन में
और इस अंतिम चरण में अब तक मनुष्य पर किए गए उसके कार्य में उसके द्वारा बोले गए समस्त वचनों का मनुष्य पर क्या वांछित प्रभाव रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में जीता है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है कि शाब्दिक अर्थ को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर मनुष्य के हृदय को लेता है और उस पर कब्जा कर लेता है, उसमें रहता है और फिर बाहर नहीं आता। वो मनुष्य के हृदय का स्वामी बन जाता है और उस पर हावी होकर मन मर्जी से उसमें फेर बदल कर देता है, ताकि मनुष्य वही करे जो परमेश्वर उसे करने के लिए कहे। इस अर्थ में ऐसा प्रतीत होता है मानो हर व्यक्ति परमेश्वर बन सकता है और उसके सार और स्वभाव को धारण कर सकता है। तो क्या इस स्थिति में मनुष्य भी परमेश्वर के कार्यों को अंजाम दे सकता है? क्या कब्जे को इस तरीके से समझाया जा सकता है? नहीं। तो फिर ये क्या है? मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या वे सारे वचन और सत्य जिनकी परमेश्वर मनुष्य को आपूर्ति करता है, परमेश्वर के सार और स्वरूप के प्रकटीकरण हैं? हाँ। ये निश्चित रूप से सच है, किंतु क्या ये अनिवार्य है कि परमेश्वर खुद भी उन सभी वचनों का अभ्यास करे और उन्हें धारण करे जिनकी वो मनुष्य को आपूर्ति करता है? इस पर थोड़ा विचार करो। जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है तो वो किस कारण से ऐसा करता है? ये वचन कैसे अस्तित्व में आए? इन वचनों की विषय वस्तु क्या होती है? जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करते समय इन्हें बोलता है, वे किस पर आधारित होते हैं? क्या वे मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव पर आधारित होते हैं? हाँ। तो क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य का न्याय किए जाने से हासिल होने वाला प्रभाव परमेश्वर के सार पर आधारित होता है? हाँ। तो क्या परमेश्वर द्वारा मनुष्य पर कब्जा करना एक खोखला वाक्यांश है? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर मनुष्य से ये वचन क्यों कहता है? इन वचनों को कहने का उसका क्या उद्देश्य है? क्या वो मनुष्य के जीवन के लिए इन वचनों का उपयोग करना चाहता है? हाँ। परमेश्वर इन वचनों में कहे अपने समस्त सत्य का उपयोग मनुष्य के जीवन के लिए करना चाहता है। जब मनुष्य इस समस्त सत्य और परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें अपने जीवन में रूपांतरित करता है, तब क्या मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा मान सकता है? तब क्या मनुष्य परमेश्वर का भय मान सकता है? तब क्या मनुष्य बुराई से दूर रह सकता है? जब मनुष्य इस बिंदु पर पहुंच जाता है, तब क्या वो
परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्था को मान सकता है? तब क्या मनुष्य परमेश्वर के अधिकार के अधीन होने की स्थिति में होता है? जब अय्यूब या पतरस जैसे लोग अपने मार्ग के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं, जब ये माना जाता है कि उनका जीवन परिपक्व हो चुका है, जब उनके पास परमेश्वर की वास्तविक समझ होती है, तो क्या शैतान उन्हें तब भी भटका सकता है? क्या शैतान उन पर अभी भी कब्जा कर सकता है? क्या शैतान उन पर अभी भी बलपूर्वक काबू कर सकता है? नहीं। तो ये किस प्रकार का व्यक्ति है? क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? हाँ। अर्थ के इस स्तर पर तुम लोग ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार देखते हो जिसे परमेश्वर द्वारा पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है? परमेश्वर के दृष्टिकोण से इन परिस्थितियों के अंतर्गत वो इस व्यक्ति के हृदय पर पहले ही कब्जा कर चुका है, किंतु ये व्यक्ति कैसा महसूस करता है? क्या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर का मार्ग मनुष्य के भीतर उसका जीवन बन जाता है? फिर ये जीवन मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व पर काबिज हो जाता है और फिर ये उसके जीवन और उसके सार को ऐसा बना देता है जो परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। क्या परमेश्वर के दृष्टिकोण से इस क्षण मनुष्य के हृदय पर उसके द्वारा कब्जा कर लिया जाता है? हाँ। अब तुम लोग इस स्तर के अर्थ को कैसा समझते हो? क्या ये परमेश्वर का आत्मा है जो तुम पर कब्जा करता है? नहीं, वह परमेश्वर का वचन है जो हम पर कब्जा करता है। ये परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का वचन है जो तुम्हारा जीवन बन गए हैं, और ये सत्य है जो तुम्हारा जीवन बन गया है। इस समय मनुष्य के पास वो जीवन होता है जो परमेश्वर से आता है, किंतु हम ये नहीं कह सकते कि ये जीवन परमेश्वर का जीवन है। दूसरे शब्दों में, हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य द्वारा परमेश्वर के वचन से प्राप्त किया जाने वाला जीवन परमेश्वर का जीवन है। अतः चाहे मनुष्य कितने ही लंबे समय तक परमेश्वर का अनुसरण कर ले, चाहे मनुष्य परमेश्वर से कितने ही वचन प्राप्त कर ले, मनुष्य कभी परमेश्वर नहीं बन सकता। यहां तक कि यदि परमेश्वर किसी दिन ये कहे, मैंने तेरे हृदय पर कब्जा कर लिया है, अब तू मेरे जीवन को धारण करता है, तो क्या तुम्हें ये लगेगा कि तुम परमेश्वर हो? नहीं। तब तुम क्या बन जाओगे? क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं होगी? क्या तुम्हारा हृदय उस जीवन से
नहीं भर जाएगा जिसे परमेश्वर ने तुम्हें प्रदान किया है। ये इस बात की एक सामान्य अभिव्यक्ति होगी कि जब परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है तो क्या होता है। ये तथ्य है। तो इसे इस पहलू से देखने पर क्या मनुष्य परमेश्वर बन सकता है? जब मनुष्य परमेश्वर के सारे वचनों को प्राप्त कर लेता है, जब मनुष्य परमेश्वर का भय मान सकता है और बुराई से दूर हो जाता है, तो क्या मनुष्य परमेश्वर की पहचान और सार धारण कर सकता है? नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, मनुष्य अंततः मनुष्य ही रहता है। तुम सृष्टि के एक प्राणी हो। जब तुम परमेश्वर से उसका मार्ग प्राप्त कर लेते हो, तो तुम केवल उस जीवन को धारण करते हो जो परमेश्वर के वचन से आता है, और तुम कभी परमेश्वर नहीं बन सकते। अब हम उस विषय पर लौटेंगे जिस पर अभी हमने चर्चा की है। चर्चा के दौरान मैंने तुम लोगों से एक प्रश्न पूछा था। अब्राहम पवित्र है? नहीं। क्या अय्यूब पवित्र है? नहीं। इस पवित्रता के भीतर परमेश्वर का सार निहित है। मनुष्य में परमेश्वर का सार या परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। यहां तक कि जब मनुष्य परमेश्वर के समस्त वचनों का अनुभव कर लेता है और वास्तविकता से लैस हो जाता है, तब भी मनुष्य कभी परमेश्वर के पवित्र सार को धारण नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य है। तुम समझ गए ना? तो अब इस वाक्यांश की तुम्हारी समझ कैसी है? परमेश्वर मनुष्य के हृदय पर कब्जा करता है। ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मार्ग और उसका सत्य है जो मनुष्य का जीवन बन जाता है। तुमने इन शब्दों को याद कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों की समझ अधिक गहरी हो गई होगी। कुछ लोग पूछ सकते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि परमेश्वर के संदेशवाहक और देवदूत पवित्र नहीं हैं? तुम लोग इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हो? शायद तुम लोगों ने पहले इस पर विचार नहीं किया। मैं एक सरल सा उदाहरण दूंगा। जब तुम किसी रोबोट को चालू करते हो, तो वो नृत्य और बातचीत दोनों कर सकता है, और तुम उसे समझ सकते हो कि वो क्या कहता है। तुम उसे प्यारा और सजीव कह सकते हो, परंतु रोबोट इसे नहीं समझेगा, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। जब तुम उसकी विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हो, तो क्या वो तब भी चल फिर सकता है? जब इस रोबोट को सक्रिय किया जाता है, तो तुम देख सकते हो कि ये सजीव और प्यारा है। तुम इसका मूल्यांकन कर सकते हो, चाहे वो ठोस हो या सतही। लेकिन जो भी हो, तुम इसे चलते हुए देख सकते हो। परंतु जब तुम
उसकी विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हो, तो क्या तुम्हें उसमें किसी प्रकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है? क्या उसमें तुम्हें कोई सार दिखाई देता है? तुम मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? अर्थात यद्यपि ये रोबोट चल और रुक सकता है, फिर भी तुम ये कभी नहीं कह सकते कि इसमें किसी प्रकार का सार है। क्या ये तथ्य नहीं है? अब हम इस पर और अधिक बात नहीं करेंगे। तुम लोगों के लिए अर्थ की सामान्य समझ होना काफी है। आओ अपनी संगति यहीं समाप्त करें। अलविदा।